बॉटम को हम एक की होल जैसा शेप देकर भी फिनिश कर सकते हैं। ये की होल शेप कोई भी शेप हो सकता है, राउंड, ओवल, ट्रायंगल, डायमंड, कोई भी तरह का शेप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व से एक छोटा सा राउंड शेप बना रही हूँ, तो इस तरह से राउंड शेप बना सकते हैं और इसको कट करेंगे। ये राउंड शेप कट हो गया। अब इस की होल को, यहाँ मेरे पास क्रॉस पट्टी है, इसको पाइपिंग की तरह इस क्रॉस पट्टी से फिनिश करेंगे। इस क्रॉस पट्टी की विड्थ 1.5 इंच है और हम इसको डबल करके फिनिश करेंगे, जिससे कि फिनिशिंग में बहुत अच्छा फिनिश आएगा, रॉन्ग साइड से भी, और अच्छा करेक्ट आएगा। तो इस तरह से मैं इस डबल स्ट्रिप को इस तरह बिठा लेती हूँ और अब इसको मशीन से सिलाई करेंगे। क्रॉस पट्टी से इसलिए भी सिलते हैं क्योंकि क्रॉस पट्टी कोई भी शेप पर आसानी से बैठ जाती है। यहाँ ये सिलाई हो गई है और अब इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से, ताकि ये शेप में अच्छी तरह से बैठ जाए। सिलाई में ज़्यादा नहीं लेंगे, 1/4 इंच तक ही सिलाई लेंगे। यहाँ पर मैं पाइपिंग की तरह शो करने के लिए कंट्रास्ट कलर का कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सेम कलर का भी ले सकते हैं और इसको छोटे छोटे कट लगा देंगे। स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे। ये मैं बीच से फोल्ड करना शुरू करती हूँ। तो इस तरह से आप पाइपिंग की चौड़ाई कितना रखना चाहें उस हिसाब से इसको रख लें और पिन लगाकर इसको सिलाई करेंगे। पाइपिंग को फिनिश करने के लिए ये सिलाई जॉइनिंग में करेंगे, बिल्कुल जॉइनिंग में सिलाई आनी चाहिए। की होल पाइपिंग से फिनिश हो गया है। अब स्लीव के दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट साइड में भी हम सेम जो पाइपिंग कलर की स्ट्रिप है वैसा ही स्ट्रिप से फिनिश करेंगे। स्ट्रिप को स्लीव के एंड पे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि लास्ट में ये जब टर्न करके स्टिच करेंगे तो बराबर आए। स्ट्रिप डबल भी ऐसे फोल्ड करके भी सिल सकते हैं और सिंगल भी सिल सकते हैं। जो हम पाइपिंग की जैसे लगा रहे हैं स्लीव बॉटम पे, इसको थोड़ा लंबा रखेंगे ताकि दोनों को मिला के यहाँ पे टाई कर सकें। को रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे फोल्ड करके, और ये पाइपिंग के हिसाब से ही जितना हमारा पाइपिंग है वैसा ही पाइपिंग यहाँ पर भी रखेंगे। यहाँ पर भी जॉइनिंग में स्टिच करेंगे और साथ ही ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है इसको भी दोनों एजेस फोल्ड कर देंगे और इसको स्ट्रिंग की तरह स्टिच करेंगे। ये स्ट्रिंग की तरह इसको स्टिच करते जाएंगे। तरह से ये स्लीव की फिनिशिंग हो गई है बॉटम की, और इस तरह से डोरी को यहाँ टाई कर सकते हैं और टाई करने के बाद ये स्लीव ऐसी दिखेगी। डोरी के एंड पे जो स्प्रिंग आपकी ने बनाई है इसके एंड पे आप एक छोटी बेल लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास एक ब्लू कलर का मेन जो स्लीव है इस कलर का कपड़ा है, एक छोटा सा स्क्वायर मैंने काटा हुआ है। इसको इस तरह से ट्रायंगल फोल्ड कर देंगे और स्ट्रिंग को बीच में लगा देंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे इधर इस ओपन पार्ट पे, तो ये छोटी बेल बन जाएगी। वाले हिस्से को कट कर देंगे और अब इस बेल को टर्न कर लेंगे।
टर्न कर लेने पर ये बेल इस तरह से दिखाई देगी। तो स्लीव बॉटम इस तरह से फिनिश हो जाएगा की होल और स्ट्रिंग के साथ। पेटल स्लीव में 2 पार्ट होते हैं, इस तरह से 2 पार्ट होंगे, एक लेफ़्ट को और एक राइट को। तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है शेप के लिए, इसलिए पहले रॉन्ग साइड और राइट साइड मार्क कर लें। ये रॉन्ग साइड है और इसका ये भी रॉन्ग साइड है। इसके साथ ही इसका शेप इस तरह का होता है, इसलिए बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो साइड सीम की तरफ एस करके लिख लें, साइड सीम, आर्म होल की तरफ आर्म होल लिख लें। और ये स्लीव बॉटम होगा, तो ये स्लीव बॉटम को हम पाइपिंग के साथ फिनिश करेंगे। तो ये मैं मार्किंग कर देती हूँ दोनों तरफ, एक लेफ़्ट के लिए है और एक राइट साइड को आएगा। ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये मैंने इधर भी आर्म होल के लिए लिखा है और साइड सीम के लिए एस लिख दिया है। मेरे पास क्रॉस स्ट्रिप है, इससे हम पाइपिंग से इस स्लीव बॉटम को फिनिश करेंगे। आप चाहें तो कंट्रास्ट कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत दिखेगी स्लीव के ऊपर। क्रॉस पट्टी को मैं ऐसे डबल फोल्ड करके ले रही हूँ, जिससे कि सेकंड फोल्ड जब रॉन्ग साइड को टर्न करेंगे तो इजी हो जाएगा। पट्टी को लगाने के लिए एजेस को बिल्कुल मैच करें और बिल्कुल पट्टी को खींचे नहीं, और जैसा आपका शेप है उसके हिसाब से ही इसको स्टिच करते जाएंगे। 1/4 से भी कम सिलाई में जाएगा। स्ट्रिप को स्लीव के राइट साइड में रखेंगे और स्टिच करेंगे। पाइपिंग स्ट्रिप स्टिच हो गई है। अब इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे, इस तरह से नोचेस कट कर लेंगे और इसके बाद सीम प्रेस करके इस पाइपिंग को रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे। साइड में सीम लाइन को अंदर रखते हुए इसके ऊपर इस पाइपिंग स्ट्रिप को लैप करेंगे और स्टिच करेंगे। पर भी स्टिच इस जॉइनिंग में आएगी, इस तरह से जॉइनिंग के अंदर स्टिच करेंगे। स्लीव के लिए पाइपिंग फिनिश हो गई है और अब इसको जितना हमने मार्किंग लगाया था उस हिसाब से इसको लैप कर देंगे। और लैप करने के बाद चाहे तो यहाँ पर एक स्टिच लगा लें ताकि स्लीव बॉडी के साथ जॉइन करने के लिए इजी हो जाएगा। और ये पेटल स्लीव की फिनिशिंग हो गई है। स्लीव को टुलिप स्लीव भी बोलते हैं और टुलिप स्लीव पेटल स्लीव दोनों एक ही है, तो कंफ्यूज ना हो। ये टुलिप स्लीव पेटल स्लीव इस तरह से बॉटम फिनिश करेंगे। और एक स्लीव को 2 पीस में इस तरह से फिनिश करते हैं। ये सेंटर फोल्ड को कट कर देते हैं। ये इस तरह की स्लिट जो है किसी भी लेंथ के स्लीव के लिए कर सकते हैं, शॉर्ट स्लीव, मीडियम लेंथ स्लीव, 3/4 स्लीव, इवन फुल स्लीव के लिए भी कर सकते हैं। तो केवल फोल्ड जो होता है स्लीव का उसको कट कर देते हैं। और ये रॉन्ग साइड है, ये हमारा राइट साइड है। इसको स्ट्रिप के साथ भी फिनिश कर सकते हैं या फिर इसके अंदर कुछ और लेस या कुछ भी लगा करके भी फिनिश किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं केवल स्ट्रिप के साथ फिनिश करना दिखाती हूँ। स्लीव के लिए जो स्ट्रिप है ये ज़्यादा चौड़ी ना रखें, 3/4 इंच काफ़ी होती है, क्योंकि ये जो फोल्ड है ये बहुत थिक नहीं रहना चाहिए। पतला रहेगा तो इसकी फॉल अच्छी आएगी, इसलिए 3/4 इंच काफ़ी रहेगी स्ट्रिप की चौड़ाई। दोनों तरफ की स्ट्रिप स्टिच हो गई है और अब इसको फिनिश करने के लिए सीम प्रेस करेंगे। सीम प्रेस कर लेने के बाद इसको पूरी तरह से रॉन्ग साइड में फोल्ड कर देंगे। दोनों तरफ की स्ट्रिप को पूरी तरह से रॉन्ग साइड में फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड कर लेने के बाद
स्ट्रिप का दूसरा हिस्सा करीब 1/4 इंच, चौथा इंच तक फोल्ड करेंगे और एक स्टिच लगाएंगे। स्लिट स्लीव के बॉटम को स्ट्रिप के साथ ही फिनिश करेंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रिप ले लेंगे और स्ट्रिप रखेंगे, ये सीधे साइड में रखेंगे स्ट्रिप को। स्लीव के साइड सीम में थोड़ा ज़्यादा रखेंगे स्ट्रिप को और इस तरह से स्टिच करेंगे। स्लीव के दूसरे पार्ट को बिल्कुल एडजेसेंट रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर लैप नहीं करेंगे। इस तरह से रख के और इसके ऊपर स्ट्रिप रख के स्टिच करेंगे, बिल्कुल एडजेसेंट, एक दूसरे के लग के स्टिच आनी चाहिए। रॉन्ग साइड से मैं स्टिच दिखाना चाहूँगी, लग के ऐसे स्टिच आनी चाहिए। बॉटम के स्ट्रिप को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके सीम लाइन को अंदर रखते हुए लैप कर देंगे और इसकी सिलाई भी राइट साइड से जॉइनिंग के अंदर करेंगे। से स्लिट स्लीव दिखाई देगी। स्लीव को आर्म होल के साथ ज्वाइन करने पर भी ये बिल्कुल एडजेसेंट एक दूसरे के साथ रहेगा और ये बीच में इस तरह से स्लिट दिखाई देगी, इसलिए इसको स्लिट स्लीव बोलते हैं। इस तरह की फ्लेयर्ड स्लीव को बॉटम फिनिश करने के लिए एक तो आप नॉर्मल फोल्ड करके फिनिश भी कर सकते हैं या फिर पीको भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल आप बारीक फोल्ड करके फिनिश कर सकते हैं इस तरह से, या फिर पीको कर सकते हैं, जिसके लिए ये फुट चेंज करना होता है और मशीन को जिगजैग पर सेट करना होता है, सी पर जिगजैग पर। बाकी सेटिंग समान रहेगी। यहाँ पर ये जो जिगजैग कितना बड़ा लेना चाहिए उसके ऊपर 3 पर एवरेज आता है, तो मैं 3 पर रखती हूँ। से पीको से फिनिश किया जा सकता है फ्लैट स्लीव के बॉटम को, क्योंकि वो नीचे लाइट वेट होता है और फ्लेयर होता है, तो ये ज़्यादा वेट नहीं चाहिए इस फोल्ड में, इसके लिए बारीक फोल्ड करते हैं। 3/4 लेंथ या किसी भी स्लीव बॉटम को फ्रिल से भी फिनिश किया जा सकता है। स्ट्रिप की जो फ्रिल की जो चौड़ाई है वो आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं, 1.5 इंच, 2 इंच या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मेरे पास ये करीब 1.5 इंच की स्ट्रिप है और इसको दोनों एजेस को फिनिश कर दिया है, फोल्ड करके फिनिश कर दिया। या तो पीको भी कर सकते हैं या मशीन से भी बारीक फोल्ड करके स्टिचिंग कर सकते हैं। बहुत तरह की फिनिशिंग दे सकते हैं, अलग अलग लुक आता है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल जो फ्रिल बना रही हूँ मैं, ये स्लीव का राइट साइड है। राइट साइड को मैं पहले एक 1/4 इंच फोल्ड कर देती हूँ और इसके ऊपर इसको रखकर फ्रिल वाले पार्ट को स्टिचिंग शुरू करेंगे। इस तरह से ये फोल्ड बनाते जाएंगे। स्लीव के बॉटम को 1/4 इंच फोल्ड करेंगे और इसके साथ ही समान दूरी बना के रखकर इस तरह से फोल्ड लगाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये स्लीव बॉटम पे मैं जो फोल्ड लगा रही हूँ, ये फोल्ड इसलिए है कि हमें पलटने की ज़रूरत नहीं होगी, रॉन्ग साइड में भी ये फिनिश होता जाएगा। तो और पलटने पर ये बहुत मोटा थिक हो जाएगा, इसके लिए अवॉइड करने के लिए मैंने स्ट्रिप पर भी दोनों तरफ फिनिशिंग कर दी है स्टिच करके, और स्लीव बॉटम भी साथ साथ में फिनिश होता जा रहा है। से इस तरह से स्लीव बॉटम को फिनिश कर सकते हैं। रॉन्ग साइड में भी ये साथ साथ में फोल्ड करने पर इस तरह से फिनिश हो जाएगा और ये इस तरह से दिखाई देगा। इस बॉटम को और भी फिनिश करने के लिए इसके ऊपर स्ट्रिप लगाकर भी इस तरह से फिनिश किया जा सकता है, कंट्रास्ट कलर का या कोई भी तरह का।
रिबन भी लगा सकते हैं या लेस भी लगा सकते हैं, तो इस तरह से भी इसको फिनिश किया जा सकता है। तरह की स्लीव फिनिश करना देखेंगे। कोल्ड शोल्डर में जैसे की होल हम स्लीव बॉटम पे लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर आर्म होल पे एक शेप कट करते हैं और उस शेप को फिनिश करेंगे स्ट्रिप के साथ। स्ट्रिप की चौड़ाई ये आपके कोल्ड शोल्डर का जो शेप है उसके साइज़ के हिसाब से 2 इंच ज़्यादा लंबा रख के और 2 इंच ज़्यादा चौड़ा रख के आप इस तरह से स्ट्रिप ले सकते हैं कपड़े का। और ये फोल्ड पे है। फोल्ड पे पहले मैं स्ट्रिप के लिए जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा चाहिए रहेगा वो हम 1-1 इंच मार्क कर लेंगे, ऊपर नीचे और चारों तरफ मार्क कर लेंगे। नहीं तो ये स्ट्रिप के लिए चाहिए होगा, जो कि टर्न करने के लिए चाहिए। तो ये हमने स्ट्रिप की मार्किंग कर ली है। जो हमारी मार्किंग आ गई है, इसके अंदर ही हमें शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं एक ड्रॉप शेप ड्रॉ करती हूँ। ये एक्चुअली आर्म के ऊपर फॉल होता है, तो आप शेप कोई भी ले सकते हैं। ये किसी भी लेंथ स्लीव के लिए, ज़्यादा करके मीडियम, फुल लेंथ या 3/4 लेंथ स्लीव में अच्छा दिखेगा। का सीधा साइड है जहाँ पे हमने सेंटर फोल्ड इस तरह से लगा लिया है और ये पीस, इसमें दोनों तरफ हमने ऐसा फुल डिज़ाइन बना ली है और इसको भी फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड कर लेने के बाद ये फोल्ड के साथ मैच करेंगे, इस तरह से रखेंगे और अब इसकी सिलाई लगाएंगे। और मैं बताना चाहूँगी ऊपर की तरफ, आर्म होल की तरफ, यहाँ पर सिर्फ आधा इंच छोड़ा है हमने और इस तरह से पिन लगा देंगे। फोल्ड को मैच करके पिन लगाएंगे और इस शेप के ऊपर स्टिच करेंगे। देखिए, इसके लिए हमने कंट्रास्ट कलर का कपड़ा लिया है ताकि ये शेप पे स्टिच अच्छे से दिखाई दे। अब इस शेप को, ये सिलाई हो गई है, शेप को अंदर से कट करेंगे। तो ऐसे फोल्ड करके कट लगा लेंगे तो सीजर अंदर जाने के लिए स्पेस हो जाएगा। और अब इसके सिलाई के लिए हम 1/4 इंच कम से कम ये रखेंगे कपड़ा और उस हिसाब से ही शेप के अंदर कटिंग करेंगे। ये इस तरह से कटिंग हो गई है। चारों तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे, ये पॉइंटेड एरिया पे। और कर्व्स में कट लगा दिए हैं। अब इस पर शेप के हिसाब से हमने आउटलाइन ड्रॉ कर ली है और अब इस आउटलाइन को कट करेंगे। ध्यान रहे कि केवल हमें जो कपड़ा है ये कट करना है, स्लीव वाला पार्ट बिल्कुल नहीं कट करना है। और इसका भी जो एक्स्ट्रा है कपड़ा, केवल वही कट करना है।
ये इस तरह से कट हो जाएगा। प्रेस करके स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करना है। को इस तरह से पूरी स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे और ये शेप ऐसा दिखाई देगा और ये रॉन्ग साइड से ऐसा दिखाई देगा। अब इस स्ट्रिप के एजेस को फोल्ड करके शेप के एजेस से स्टिच करेंगे। निकालते जाएंगे और इस स्ट्रिप को 1/4 इंच फोल्ड करके इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। स्लीव के इस शेप को फिनिश कर लेने के बाद यहाँ पर कोई भी हैंगिंग लगाकर इस तरह से डेकोरेट भी किया जा सकता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इस तरह से ये कोल्ड शोल्डर स्लीव किसी भी लेंथ के लिए बना सकते हैं, मीडियम लेंथ, 3/4 लेंथ या फुल लेंथ स्लीव के लिए। स्लीव बॉटम को टुलिप कफ के लिए की तरह भी फिनिश कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ट्रेंड में भी है। टुलिप कप के लिए इस तरह मेरे पास डबल कपड़ा है, ये 2 इंच है, तो टोटल 4 इंच का कपड़ा हमने लिया है और ये 2 इंच है। ये 2 इंच के यहाँ पर हम इसका एक सेंटर पॉइंट लगाएंगे, ये 1 इंच हो गया और करीब सेम 1 इंच की मार्किंग हम यहाँ भी करेंगे और यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करेंगे और इसको कट करेंगे। ये इस शेप को कट करेंगे। इस तरह के 2 पीस चाहिएंगे, एक लेफ़्ट की तरफ लगाने के लिए और एक राइट की तरफ लगाने के लिए। वो लेयर ले लिया है, एक लेफ़्ट के लिए एक राइट के लिए, और अब इस शेप को कट करेंगे। अब रॉन्ग साइड से स्टिच कर लेंगे। यहाँ तो हमारी फोल्ड ऑलरेडी है, इसको केवल स्टिच करना है इतना सा पार्ट। पर बताना चाहूँगी कि ये फोल्ड की तरफ इस तरह से पॉइंटेड स्टिच होना चाहिए। अब इसको कट लगा देंगे, कट लगाने के बाद इसको टर्न करना है। के रॉन्ग साइड में इस तरह से टुलिप कप को प्लेस करेंगे, ये 1/2 इंच का लैप करेंगे और इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। प्रेस करके राइट साइड में टर्न करने पर ये पेटल कफ इस तरह से दिखाई देगा। ये स्लीव के ऊपर लैप होता है, इस तरह से दिखाई देगा।